केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में किसका भी नाम है? आपका कमार का भी नाम है। ठीक है। अब ये जो कमार जनजाति है, मुख्य रूप से एक तो धमतरी मैंने बताया और गरियाबंद, और गरियाबंद जिले का जो खास करके देवभोग तहसील है, इस देवभोग तहसील में इस जनजाति की सघनता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में ये इस प्रकार से गरियाबंद निकला हुआ है उड़ीसा की तरफ, फिर इधर तो बस्तर आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है। तो ये जो गरियाबंद वाला एरिया है, ये गरियाबंद में देवभोग तहसील में ये कमार जनजाति विशेष मात्रा में पाई जाती है। और ये तटीय क्षेत्र है, ये बांस वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके बांस। अब मैं बांस से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ इनको, क्योंकि कमार जनजाति का जो पैतृक व्यवसाय है वो है आपका बांस शिल्प। बांस के द्वारा सूपा, ठीक है, टुकनी वगैरह जो आपका बांस शिल्पकारी होती है, ये कमार जनजाति का पैतृक व्यवसाय है। ठीक है। ये वनों में जाते हैं, अपने साथ जो है आपका कुल्हाड़ी रखते हैं, ठीक है, बांस काटते हैं और उसी बांस से विभिन्न प्रकार की जो है कलात्मक वस्तुएं निर्मित करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है कि कमार जनजाति का पैतृक व्यवसाय क्या है, तो वो है आपका बांस शिल्प। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये बांस शिल्प पर ही आश्रित रहते हैं, इनके द्वारा कृषि कार्य भी किया जाता है। अब मैं कृषि बता दिया आपको कि जो जनजातियों की कृषि होती है वो स्थानांतरित कृषि होती है। 2 प्रकार की कृषि पद्धति हमने देख लिया। गोणों में क्या बताया मैंने? आपका धारिया, और माड़िया में बताया था पेद्दा। कमार की जो स्थानांतरित कृषि है वो कहलाती है दाहिया। अंतिम में एक कॉलम बना करके मैं आपको समझाऊंगा जब पूरी जनजाति हम पढ़ लेंगे तो। ठीक है। तो कमारों का जो आपका स्थानांतरित कृषि है वो क्या कहलाता है? दाहिया। ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, पुराना चीज़ को तुरंत जो है उठा करके वहाँ पे रिलेट कीजिए। गोणों में कहलाता था धारिया, मुड़िया का स्थानांतरित कृषि कहलाता था पेद्दा, और कमार का स्थानांतरित कृषि क्या कहलाएगा? दाहिया। अब देखिए बेटा, हर जनजाति में जो है कुछ न कुछ टैबू होता है। अब टैबू मतलब देखिए, डू नॉट। टैबू का मतलब क्या होता है? डू नॉट या निषेध, ये नहीं करना है। कुछ न कुछ इनमें जो है आपका प्रथाएं होती हैं, ऐसा टैबू होता है। ठीक है। अब कमार में निषेध प्रथा क्या है? कमार में क्या निषेध है? तो कमारों में घोड़ों को छूना या घुड़सवारी को निषेध माना गया है। घुड़सवारी इनमें क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ जो कमार जनजाति है इसमें भी 2 उपविभाग पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं बुधरजिया या बुधरजिया, और एक कहलाते हैं मकाड़िया। मकाड़िया शब्द जो है वो आपका मकाड़ कहने का मतलब बंदर से बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका बुधरजिया है, ठीक है, ये बंदर का मांस नहीं खाते, और जो मकाड़ियाँ हैं ये बंदर का मांस खाते हैं। तो कमारों की 2 उपविभाग याद रखिएगा, बुधरजिया और मकाड़िया। बुधरजिया स्वयं को थोड़ा उच्च मानते हैं, किसके तुलना में? मकाड़िया की तुलना में। और ऐसा कहा जाता है कि मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाते हैं, जबकि बुधरजिया जो है वो बंदर का मांस नहीं खाते। ठीक है। कमार जनजाति की एक सबसे प्रमुख विशेषता है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कहलाती है। गोदना कहने का मतलब टैटू, छत्तीसगढ़ी टैटू। ठीक है। जो शरीर पे गोदना गुदवाया जाता है वो एक प्रकार का टैटू है। ठीक है। प्राकृतिक रंगों से जो है ये आपका नुकीले आपका कांटे के माध्यम से, अगर सबसे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कांटों के माध्यम से, आजकल तो सुइयां होती हैं, ये गोदना जो है शरीर में गुदवाते हैं। ठीक है। अब गोदना को लेकर के देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है। गोदना को लेकर के 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्रिय, ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति को गोदना सबसे ज़्यादा प्रिय है, कौन सी है, ये पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति, इसका आंसर अलग आएगा।
और सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और छात्र इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है बैगा। बैगा जनजाति को सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाती है, तो वो है कमार। ये कमार सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कहलाती है। और कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा गोदना गोदने का काम करते हैं, तो गोदना गोदने में बहुत सारी जनजाति का नाम आता है। देवार का नाम आता है, ओझा का नाम आता है, कुंजर का नाम आता है, बंजारा जनजाति का नाम आता है। देवार, ओझा, कुंजर, बंजारा, ये जनजाति गोदना गोदने का काम करती है। ठीक है, तो इसको 3 प्रकार से आप याद रखिएगा। सबसे गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है बैगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कहलाती है कमार, और गोदने वाली जनजातियां कहलाती हैं देवार, ओझा, कुंजर और बंजारा। ठीक है, अब ये हो गया कमार के प्रमुख विशेषताएं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि कमार लोग मुख्य रूप से धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में निवास करते हैं। बांस शिल्प इनका प्रमुख व्यवसाय है। इसके अलावा ये जो कृषि कार्य करते हैं वो कहलाता है दाहिया। इनके में एक निषेध है, घोड़ों को छूना इनमें निषेध माना गया है। इनके भी 2 उपविभाग हैं, जो थोड़े उच्च होते हैं वो कहलाते हैं बुदरजिया, और निम्न थोड़े जो होते हैं वो कहलाते हैं मकाड़िया। मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं ऐसा कहा जाता है, और बुदरजिया जो है वो बंदर का मांस नहीं खाते। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन कहलाती है? आपकी कमार।